भाई साहब गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर के आप सबके नमस्कार बा। किसान शब्द जब भी हम सब सुने नहीं के तो लगेला कि किसान बड़ा लाचार होई, मजबूर होई, लेकिन हमके लगता आने वाला समय में जो भविष्य बाटे भारत के वो पूरा एग्रीकल्चर पे ही तय बा और देश के किसान ही देश के आर्थिक तरीके से मजबूत करी हैं। ये बात हम ये तरीके से कर ली कि आज हम जहाँ मौजूद बानी जनपद कुशीनगर के जौन बाटे अनंतपुर गांव है। हाँ, और हमारे साथ जौन बाटे कुशवाहा जी बानी, कुशवाहा पौधशाला। यहाँ से बात करब उससे पहले कहानी बता दी। साल 1998 में कुशवाहा पौधशाला के शुरुआत भइल है। वो समय जौन बा 10 कट्ठा में, मात्र 10 कट्ठा में शुरुआत भइल है। वो समय यह चलन रहे आमतौर पे गांव में कि हमरे बाबू के, हमरे लड़कवा के सरकारी नौकरी लग जा। लेकिन वो समय एगो परिवार कितना बड़ा रिस्क लियल कि अब जौन बाटे कि हम खेती बाड़ी पौधशाला एगो नया ट्रैक के कोशिश कईने शुरुआत भइल। और आज के हम बात करी यानी 1998 से ही कारवां चालू भइल और 2022 आवत पिछले लॉकडाउन के बात करी तो लॉकडाउन में लगभग 1,83,00,000 के टर्नओवर। तो कहीं न कहीं हम यहाँ से मिलके ये जानब कि आज के दौर में अगर खेती के प्रोफेशनल मूड में कइल जा तो तमाम किसान जो न अपन खेत छोड़ के दूसरे प्रदेश में भटकतन है, दूसरे साहब के 10-20 हज़ार रुपये के नौकरी के चक्कर में परेशान बने, निश्चित ही कहीं ना कहीं वो बहुत बेहतर करी हैं और भारत के भविष्य वाकई में किसान ही उज्जवल कह सकला। तो हमारे साथ रमेश कुशवाहा जी बानी। कुशवाहा जी बहुत स्वागत बाराऊ। का हाल चाल आप पहले ही बताएं। आप लोग जमीनी मुद्दे से गांव वाले रिपोर्टिंग करतनी जी, बहुत बढ़िया। का हाल चाल बा आप बताएं। बहुत बढ़िया है। तो हमके ही बताइए आप जी। साल 1998 शुरुआत हुई तो उस समय तो गांव के लोग बड़ी कहते हो कि क्या करता हो, पौधा बेचबा पढ़ी लिख के, कैसे शुरुआत हुई हमके बताएं। सर हम लोग जैसे लेबर के बहुत तबाही रहे सर। अच्छा, तो लेबर के तबाही रहे तो हम लोग इसी खेत में हम पिताजी कोड़ रहे थे। अच्छा, तो लोग एक आदमी आयल कॉल के 97,00,000 में बिकाइल वाली लीची मल जी के। कौन साल के बात है? 98 में। 97,000 माने कम से कम 5 लाख है बेरा के। हाँ। तो हम लोग पिताजी कहलन कि नहीं बगीचा लाग जा। अच्छा। तो पैसा नहीं रहे, गेहूं बेच के हाँ। और हम लोग मुजफ्फरपुर चले गए। अच्छा। जा रहे थे हम लोग पटरौना बकुलास लाने के लिए, तो विश्वनाथ सिंह बोले कि नहीं मुजफ्फरपुर से लगाइए। तो हम लोग सीधे मुजफ्फरपुर चले गए और अपना धीरे धीरे बगीचा लगाना चालू किए। अच्छा। और जब बगीचा फरल चालू भइल तो लोग मांगल चालू भइल कि हमको पौधा दीजिए, हमको पौधा। तो हम लोग चर्चा लागल। तो मोतिहारी से लेबर बुला के हम लोग कलम बनवाल गई। अब कलम उतरते बनो तुरंत बिक जा और एडवांस ऑर्डर मिलत जा। अच्छा। तो हम लोग धीरे धीरे कलम बन दिहल चालू। 2010 में हम ट्रेनिंग में बस्ती गई नी और लखनऊ ट्रेनिंग उद्यान विभाग से बोल। तो उससे हम लोग पौधा वहाँ देखल कैसे तैयार होता, उस तरह हम लोग यहाँ कारीगर बुला के और यहाँ खुद तैयार करा के और हम लोग बिकना चालू हो गए। अच्छा, ये बताइए हमके उस समय मन में डर नहीं लगत रहा ताकि आम तौर पे किसान बड़ा परेशान रहला, गन्नों के खेती करला चाहे केलो खेती रहला तो डिपेंड रहला किसान हमेशा कि सरकार रेट सही दी कि नहीं। तो डर नहीं लगत रहे कि फायदा हुई नुकसान हुई, मन में शंका तो हुई जरूर। शंका था, लेकिन हम लोग को ये था सर कि नगद फसल का दाम नगद मिल जाता है। 6 महीना पहले व्यापारी आके एडवांस दे के अपन बगीचा ले लेते हैं। अच्छा। और गन्ना जैसे बाने धरल जब मिले पर पर्ची बाने धर के काम चले। एक मारे हम लोग ई भरे कि कुछ अलग कल जाई, कुछ अलग पहचान हुई, बदलल गई। लोग बहुत मजाक उड़ावल, बहुत कुछ कइल, लोग तो बहुत मजाक उड़ावल हुई। लेकिन मानिए जब हम लोग 2010 से बढ़िया काम कइल चालू गइल तो इफको फाउंडेशन भी सपोर्ट कइलस। पूरा इंडिया ट्रेनिंग करवाया, 6.5 लाख का ये पाली हाउस नेट हाउस दिया। अच्छा। सपोर्ट किया, ट्रेनिंग करवाया जहाँ जहाँ उसको मैंने पूरे इंडिया में हम लोग बस से खर्चा पानी इफको फाउंडेशन से हम लोग ट्रेनिंग हुई। अच्छा, पूरा अब तो हमके लगा था गाँव का और पूरे रिश्तेदार गाँव अगल बगल के सबको ट्रेनिंग करवाए हम। अच्छा, सब लोग के एक बस बैठा के ले आते थे, जगह जगह ट्रेनिंग करवाया। बताइए हमके अब अंदाज तो बदल को हुई गांव के लोग के भी, जाकि पहले कुशवाहा जी के 10 साल 20 साल पहले लोग दूसरे अंदाज में देखत रहा कि क्या करता है पढ़ लिख के। आज तो लोग के बड़ा गर्व होता है। गर्व हो रहा है सर, रोजगार सबका बढ़ जा रहा है। यहाँ के जमीन का कीमत भी बढ़ गया सर, कीमत बढ़ गया। जी, बगल में जमीन 2,70,000 रुपया कट्ठा बिकल, जो यहाँ 50,000 रुपया कट्ठा नहीं बिकत रही है। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत है। और आपको बता दूं इनके पिताजी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है सम्मानित किए हैं। दूसरी बात, लॉकडाउन में सब लोग परेशान थे, लाचार थे, कोई घर आने के लिए, कोई बाहर था।
तो बड़ी दिक्कतें थी, लेकिन लॉकडाउन के समय में 1,83,00,000 का टर्नओवर। चूंकि केला का पौधा हमारे पास 22 लाख पौधे थे, हम रिक्स लिया गया था, कंपनी भी रिक्स ली थी, नेशनल टिश्यू कल्चर कंपनी सपोर्ट में काम करती है, वो रिक्स ली। बाकी लोग डर से पौधा नहीं लगाए, हम लोग के पास किसान सब जुड़ गए। अब किसान जुड़ने से हम गए उद्यान विभाग में, बोले कि साहब इतने 22 लाख पौधे किसानों को बुक किए हैं, पौधा जहाज बंद है, बंगलोर से पौधा मंगाना है, गुजरात से मंगाना है, आप परमिशन बना दीजिए। परमिशन बना, हम लोग ट्रक से पौधा मंगाए, कुछ नुकसान हुआ लेकिन पौधा लगाया गया। और उस समय 150 से 200 लेबरों को हम लोग रोजगार दिए, और समझिए कि उपास हो रहे थे, लेबर रोने लगते थे, हम लोग उन लोग को रोजगार दिया। और सपोर्ट हम लोग को मिला सर वहाँ जय ऊर्जा विकास बोर्ड से, जो हम 2019 में FPO बने, उसमें 1883 किसान जुड़े हुए हैं। वो किसान ऑर्डर करते हैं हमको कि हमको नई खेती करना, हम उनको टेक्निकल बताते हैं कि हमको ये पौधा चाहिए, यहाँ का पौधा चाहिए, हम वहाँ मंगा के हार्डिंग करके अपने और किसान को देते हैं, उनके फसल को बेचवाते हैं हम लोग भी। ये मानिए काठमांडू हुआ, जहाँ भी हुआ, व्यापारी बुला के नगद फसल पे हम लोग बिक्री भी कराते हैं। एक और अच्छा बात बता दी कि यहाँ के जो फार्म हाउस बा, पौधशाला बा, यहाँ से लगभग 70 से 80 लोग के रोजगार चलेला। कुछ लोग पौधा बेचे वाला और कुछ अलग अलग तरीके से दूसरे जगह स्पेस पे बेचेला। ये बड़ा अच्छा बात बा कि एक टाइम पे जे परिवार के स्थिति इतना बढ़िया नहीं रहल कि अपन परिवार संग से चला सके, लेकिन आज जौन बा मेहनत के बदौलत, अपने काम के बदौलत, जुनून के बदौलत, काहे कि कौनहू काम आप करतनी तो एगो पागलपन चाहिए। हमके लगला पागले आदमी इतिहास रचेला। हम लोग बिनवाते थे, लोग कहता कि यही बाकी रह गया अठुली बिनवा के। हमको एक अठुली को 10 रुपया दिखता था, मानिए 1000 अठुली को 10,000 रुपया दिखता था, 10,000 के 1 लाख दिखता था, लेकिन लोग कहते थे कि अठुली बिनवा रहे हैं, लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब लोग नहीं मजाक उड़ाते हैं, अब प्रोफेशनल हो गया चीजों। तो 70 से 80 परिवार का जो है एक रोजगार भी देते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कौन कौन सा पौधा है आपके यहाँ। पहले आम लीची से शुरुआत हुआ, उसके बाद टिश्यू कल्चर, केला, पपीता, फिर बाहर से जो भी पौधे हैं, चीकू देख लीजिए हैं, रबर प्लांट। ये कौन सा पौधा है? ये गरम मसाला स्पाइस है, इसमें हर मसाला का मिक्स करके तैयार किया गया है। पत्ता ही रहेगा, पत्ता ही डालिए, मसाला का टेस्ट आ जाएगा। और अच्छा, मुझे लगता है ये जो तमाम लोग बीमार होते हैं, लीवर का प्रॉब्लम होता है, उनको नुकसान भी नहीं करेगा। और मानिए बोरमासी आम है, बोरमासी कटहर है, सीजनल कटहर है, कलम का कटहर है, फिर ये फूल पत्ती है। ये कौन सा पौधा है? ये कौन सा पौधा है? ये रबर प्लांट है, ये कलकत्ता से मंगा है, ये जो पार्क वर्क में लगता है, बहुत सुंदर लगता है सर। ये चीकू का पौधा है सर, चीकू का पौधा। ये सब आम के पौधे हैं। थोड़ा अंदर हम लोग चलते हैं। ये वाला कौन सा पौधा है बताइए? जामुन का कलम है सर, बड़ा बड़ा होता है सर, इतना बड़ा बड़ा होता है। अच्छा जी। और ये वाला कटहल का है सर, ये पिंक कटहर है सर, पूना का सबसे बढ़िया। अच्छा, पिंक कटहर। अभी फरा था अभी तक हम ग्रीन कटहर ही जानते हैं। नहीं, पिंक कटहर है। अच्छा, एप्पल बैर भी है हमारे पास। अच्छा, एप्पल बैर जो बड़ा बड़ा होता है। अच्छा, ये क्या है? संतरा का पौधा है। अच्छा, संतरा का पौधा, क्वालिटी बढ़िया है इसका। अच्छा, टेस्ट भी अच्छा है। अच्छा, और टिश्यू कल्चर काम पे लंबा काम चल रहा है हम लोग को। इसे 8-10 हार्डिंग सेंटर वाले पौधे भी लेते हैं हम लोग से, उन लोग को नर्सरी खुलवाया गया, इस सेंटर से उनका चलता है। फूल वगैरह भी जो है आप रखते हैं? सब्जी का पौधा हम लोग तैयार करते हैं अगेती। अच्छा, ये बताइए हमको कुशवाहा जी, ताकि ये 20-22 साल का सफर है आपका एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर को और भारत के भविष्य को लेकर आप क्या सोचते हैं? एग्रीकल्चर में क्या फ्यूचर है? जो किसान डरते हैं कुछ करने के लिए, कि सोचते हैं कि हमको करंट धंधा करना है, आज 1 रुपया लगाए, 1 घंटे बाद 2 रुपये मिल जाना चाहिए। सर लॉकडाउन में फेल हो गया ना, तो आप यही टीका था। तो आपको क्या है, आप क्या सोचते हैं, ताकि आपके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस है, क्या एग्रीकल्चर पे बेस से काम किया जाए, अच्छे तरीके से प्रोफेशनल खेती किया जाए, तो मुझे लगता है जिसका 1-2 बीघा खेत है वो भी बेहतर काम कर सकता है। 1 नंबर काम कर रहे हैं सर। स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट का सब्जी फल का लगा के, परोरा झमरप लगा के, सब्जी लगा के बढ़िया कमा रहे हैं सर। बस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जुनून होना चाहिए। जी, इसमें सम्मान भी है, बढ़िया काम करेंगे तो सम्मान है। हमको लगता है अपने क्षेत्र के आदमी होला कि जाके दिल्ली कंपनी में जाके बोरा उठा ली लो, अपने खेत में जो बाटे कुदारी चलो शर्म आवेला। जो हमारे ठेला पे पौधे लाद के बेच रहे हैं, वो भी 15-20 हजार रुपया महीना कमा रहे हैं डेली, नगद दिन भर बेचेंगे। ये देख लीजिए कि जो है ठेले पे जो है आपके यहाँ से पौधा आप देते हैं और बिना कोई डिपोजिट लिए देते हैं,
उसको ले जाएगा, बिका बिका नहीं बिका फिर वापस ला जाएगा। यानी आप काउंटिंग करके दे देते होंगे और वो महीने का 15 से 20 हजार रुपया कमा लेता है। और सोचिए कि तमाम युवा हमारे 8-10 की नौकरी के लिए दिल्ली पंजाब भटकते रहते हैं। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा सा जो आँख का शर्म है उसको छोड़ना पड़ेगा। अभी देखिए सर, ये सब्जी का बीज जो है अगेती खेती तैयार करेंगे, जो किसान इस समय करेगा वो 30 रुपया 40 रुपया किलो से बेचना चालू कर देगा वो। अच्छा, मैंने जो पहले जो है आएगा पहले लगाएगा भाई साहब, मैंने कुल मिला के ये इस कॉन्सेप्ट में भी राजनीतिक वाला हिसाब किताब है, क्योंकि ये जो मार्केट में जो आप सब्जी देख रहे हैं जब कहीं नहीं रहेगा तो यहाँ तैयार हो जाएगा, तब जो है ये उनको मजबूरी महंगा देकर जो है। पिछले साल 5 लाख पौधा सब्जी का बेचे थे सर। अच्छा जी, ये क्या क्या पौधा है? बीज सर ये तैयार हो गया है। ये देख लीजिए, नेनुआ घेवड़ा है, ये घेवड़ा है, नेनुआ है, तोरई भी बोला जाता है इसको जी। ये तैयार हो गया है और ये तब तैयार होगा जब मार्केट में कुछ भी नथिंग रहेगा। फरवरी मार्च में बोएंगे तब तक इसमें फल गिरना चालू हो जाएगा। तो मैंने टाइमिंग का एक विशेष ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, ये जो फूल है एक गेंदा का फूल है, ये भी आपके यहाँ तैयार होता है? तैयार होता है सर। अच्छा। इसको हम लोग तैयार करते हैं, इसको फिर कलम भी तैयार करते हैं। हाँ। इससे भाई हम लोग, हमारे एक भाई वो बी फार्मा फाइनल किया है, MBBS फाइनल हो गया, नालंदा जी फाइनल हो गया। सिर्फ जो है इसी के जो है ये देख लीजिए कि बस आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। अपना सोच बदलेंगे तो इरादा अपने आप बदल जाएगा। ये एक परिवार जो शुरुआत तो छोटे से किया था, आज इस परिवार में एक भाई इनके MBBS डॉक्टर हैं, एक भाई बी फार्मा कंप्लीट कर लिए हैं और कहीं ना कहीं इस गांव के लिए ये पूरा जो इनका पौधशाला प्रेरणा बन गया है, ताकि तमाम जो है रिश्तेदार जो पहली बार आते होंगे तो कहते होंगे अरे वहीं आ जाइए, कुशवाहा जी का पौधशाला लगा हुआ है। नाम कोई जानता ही नहीं था सर। गांव अन्ना छपरा रोड जो बना नक्शा से देख तब जाकर रोड बना, खोज रहे थे सब। अब खाली कुशवाहा पौधशाला के कोई भी अगल बगल के जाता है, कुशवाहा पौधशाला के बगल में। हम भी भटक गए थे, एक लड़के से पूछे कुशवाहा पौधशाला तो बता दिया। तो कुशवाहा जी बड़ा अच्छा लगा। ये बताइए हमारे जो तमाम दर्शक हैं, चाहे उसमें किसान भी हो सकते हैं, अगर वो खेती करना चाहते हैं तो मेरे दर्शकों को, ताकि आप भी हमारे दर्शक हैं, आपका क्या सपोर्ट रहेगा ताकि मैं देश के किसानों का बड़ा सम्मान करता हूँ? अलग करना पड़ेगा सर, उसको अलग करिए, अगेती खेती करिए, जो भी काम है बढ़िया से करिए। बिजनेस तौर पर खेती भी बिजनेस है। और हम लोग का FPO जो चल रहा है कुशवाहा बायो एनर्जी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, उससे जुड़ कर अपना मार्केटिंग करिए, अनुदान भी लीजिए, लाभ भी लीजिए। उसमें बहुत सी योजना आ रही है, जैसे हर किसान जुड़ रहे हैं। और नई नई तकनीकी हम लोग विभाग द्वारा जो आता है दिलवाते हैं। अगर जैसे मान लीजिए कोई नया आदमी खेती करना चाहता है तो आपको एज ए जानकारी, एज ए टीचर जो है ज्वाइन करना चाहे कि आप उसको बच्चे की तरह ट्रीट करें ताकि वो समझ के बढ़िया खेती कर ले, तो आपके द्वारा सहयोग मिलेगा ना? सर, देवरिया के बहुत सारे लड़के आए, बलिया से आए, सब लोग आके अभी आजमगढ़ से आने वाले हैं, सब सीखेंगे, जाके अपना करेंगे, उधर नर्सरी खुलवा देते हैं। तो देखिए ये हम कुशवाहा जी के पौधशाला पे आए थे और आपकी नजर जहां तक जाएगी पीछे आपको जो है पेड़ पौधे हरियाली ही दिखेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप नेचर के बीच में रहेंगे, नेचुरल के बीच में रहेंगे तो आपके सारी चीज़ें जो बीमारी से भी दूर रहेंगे। और अगर आप सब खेती करना चाहते हैं तो गांव वाले रिपोर्टर जो है आपका सपोर्ट करेंगे। इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी उपलब्ध कराया जाएगा और आपको नज़रिया बदलना पड़ेगा, तभी जो है आपका अंदाज भी बदलेगा। जैसे 22 साल पहले एक परिवार शुरुआत किया और आज इस गांव की अगर चर्चा होती है तो सबसे पहले इस परिवार का नाम आता है। तो गांव वाले रिपोर्टर आप सब देखते रहिए, विष्णु प्रभाकर के साथ जुड़े रहिए। मुझे लगता है कि जीवन में बदलाव हर एक मोमेंट पे हो सकता है, बस आपकी कोशिश जानदार और शानदार होनी चाहिए। गांव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।